ओम नमः शिवाय। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का न कोई अंत है और न ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड उनके अंदर समाया हुआ है। आइए सोमवार व्रत कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसके कोई संतान नहीं थी। इस चिंता में वह दिन रात डूबा रहता था। संतान प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत करता और विधिपूर्वक पूजा अर्चना करता था। शाम के समय वह शिव मंदिर जाकर शिव जी के समक्ष दीप जलाता था। साहूकार की इस भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और बड़ी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है। इसकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। शिवजी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, यह संसार कर्मभूमि है। जैसे किसान खेत में जो बीज बोता है, वैसा ही फल पाता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। माता पार्वती ने आग्रह किया, महाराज, यह भक्त यदि दुखी है तो उसका दुख दूर करना चाहिए। आप सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। यदि आप इसे आशीर्वाद नहीं देंगे तो लोग आपकी भक्ति और व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी के इस आग्रह पर भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस साहूकार की भाग्य में संतान सुख नहीं है, परंतु मैं इसे एक पुत्र का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। साहूकार यह सब सुन रहा था, परंतु उसने इस बात से न तो कोई अत्यधिक प्रसन्नता जताई और न ही कोई दुख प्रकट किया। वह पहले की भांति भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में खुशी का माहौल था, परंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की आयु का भेद किसी से साझा नहीं किया और संयम से अपनी भक्ति जारी रखी। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसकी माता ने उसके पिता से कहा कि अब बेटे के विवाह की तैयारी करनी चाहिए। परंतु साहूकार ने कहा, अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, पहले इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी बालक के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन देकर कहा, तुम मेरे पुत्र को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी जाओ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। मामा भांजा दोनों रास्ते में यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर आया जहाँ राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का पुत्र जो बारात लेकर आया था, एक आंख से काना था। यह बात कन्या के माता पिता को न पता चल जाए, इसलिए वर के माता पिता चिंतित थे कि कहीं शादी में कोई अड़चन न आ जाए। तभी उन्होंने सेठ के सुंदर पुत्र को देखा और सोचा, क्यों न दरवाजे की रस्म के समय इस लड़के को वर बनाकर पेश कर दिया जाए। वर के माता पिता ने मामा और भांजे से इस बारे में बात की और वे राजी हो गए। फिर लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा दिया गया और दरवाजे की रस्म पूरी हो गई। सब कार्य प्रसन्नता से संपन्न हो गया। इसके बाद वर के पिता ने सोचा, अगर विवाह की रस्में भी इसी लड़के से करा दी जाएं, तो क्या बुराई है। उन्होंने मामा और भांजे से आग्रह किया कि यदि वे फेरे और कन्यादान की रस्म भी कर दें तो इसके बदले उन्हें बहुत सारा धन मिलेगा। मामा और भांजा इस पर सहमत हो गए और विवाह कार्य भी पूरी तरह से संपन्न हो गया। जब लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर यह लिख दिया, तेरा विवाह तो मुझसे हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब लड़का चला गया तो राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया और उसने अपने माता पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा पति तो काशी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने उसकी बात सुनकर उसे विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए, जहां उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया और लड़के ने पढ़ाई शुरू कर दी।
जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई, उस दिन यज्ञ आयोजित किया गया था। तभी लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने उसे कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया, लेकिन कुछ ही देर में उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने आकर देखा कि लड़का मृत पड़ा है, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, अगर अभी मैं रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने पहले जल्दी से यज्ञ पूरा किया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना शुरू किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर पार्वती जी ने कहा, महाराज, कोई दुखी व्यक्ति रो रहा है, कृपया उसका कष्ट दूर करें। जब वे पास गए तो देखा कि एक लड़का मृत पड़ा है। पार्वती जी ने कहा, महाराज, यह तो उसी सेठ का पुत्र है जो आपके वरदान से हुआ था। कृपया इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उस लड़के को जीवन दान दिया। भगवान शिव की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और फिर शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर लौट गए। इसके बाद लड़का और उसका मामा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी शहर पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। वहां उन्होंने फिर से यज्ञ आरंभ किया और उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया। ससुर ने उसे अपने महल में बुलाकर उसका भव्य स्वागत किया और आदर पूर्वक अपनी पुत्री और दामाद को बहुत सा धन देकर विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर देता हूं। जब मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल लौट आया तो वे खुशी खुशी नीचे आएंगे, अन्यथा छत से कूदकर प्राण त्याग देंगे। इतने में मामा ने आकर यह शुभ समाचार दिया कि उनका पुत्र सकुशल लौट आया है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मामा ने शब्दपूर्वक कहा कि उनका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सारा धन लेकर आ रहा है, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और खुशी खुशी उसका स्वागत किया। इस प्रकार जो भी सोमवार व्रत करता है या इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उम्मीद है कि आपको सोमवार व्रत की यह कथा अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।